अपने दुश्मन है। हेलो, अब खुद ही गिरना है और खुद ही उठना है। हेलो, खुद ही रोना है और खुद ही अपने आप को दिलासा देना है। किसी भी सफर में कामयाबी के लिए वक्त ज्यादा लग सकता है, जो भी लगातार चलेगा वो पहुंच जाएगा। यस। और जो भी लगातार चलेगी होंगी वो गिरेगा। हेलो, और वो पहुंचेगा जो गलती करने पे सॉरी बोलेगा और गिर जाने पे उठ जाएगा और उठ के फिर चलेगा। आरसीएम बिजनेस में आपको रॉयल्टी मिले, टेक्निकल मिले, मिलेगी, जरूर मिलेगी, 1000% मिलेगी अगर आप लगातार चले। लगातार चलोगे तो गिरोगे, गिरोगे तो एक ही नियम है, कामयाबी का सबसे बड़ा नियम जो दुनिया के प्रत्येक क्षेत्र में हर व्यक्ति के काम आया, जिस नियम को फॉलो करके दुनिया में जब से दुनिया बनी है लाखों करोड़ों लोग कामयाब हुए, वो नियम है केवल एक, चलो, भागो, गिरो तो उठ जाओ, उठ जाओ। आरसीएम बिजनेस में जो भी मैं आपको बता पाया हूं, किसी भी नियम पे कुछ भी करके आपको कुछ भी करना हो, कुछ भी बनना हो, कतई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। धैर्य हो, कर्म में विश्वास हो, लगातार चलते रहें, गिर जाएं तो उठ जाएं, उठ के फिर चलें, फिर गिरें तो फिर उठ जाएं। दिस इज द ओनली प्रिंसिपल। वुड यू फॉलो इट? यस। लास्ट में एक छोटी सी पोएम में आपको सुनाऊं। यस। मेरा बचपन बहुत अच्छा तो नहीं था, मगर याद बहुत आता है। मुझे अपने बचपन की कई घटनाएं, कई मंजर, कई लोग याद हैं। उनमें से हैं एक मेरे पापा। मेरे पापा, मैं उनको बहुत पसंद करता था। मेरे पापा मेरे हीरो थे, वही मेरे शक्तिमान थे, वही मेरे स्पाइडरमैन थे, वही मेरे फैंटम थे, वो मेरे हीरो थे। मैं अपने पापा को बहुत पसंद करता था और मेरे पापा मेरे से काफी बड़े थे। यूं तो सबके ही पापा सबसे बड़े होते हैं, पर मेरे पापा मेरे से कुछ ज्यादा बड़े थे, क्योंकि मैं उनका 7वां और आखिरी बच्चा था। वो बहुत बिजी रहते थे, बहुत मेहनत करते थे, वो मेरे से बहुत कम बात करते थे। मैं बहुत चाहता था कि मेरे पापा मेरे से बात करें, पर उनको बहुत कम समय मिलता था। वो मेरे से कम बात करते थे या मेरे से कभी बात नहीं करते थे। मैं स्कूल जाता था, मैं स्कूल में देखता था कि दूसरे बच्चों के पापा कभी कभी स्कूल आते हैं। मेरा भी सपना था कि मेरे पापा भी कभी स्कूल आए, पर ऐसा कभी नहीं हुआ, कई सालों में नहीं हुआ। मेरे पापा केवल एक बार स्कूल आए थे, जब वो मेरे को स्कूल जमा करने आए थे, उसके बाद नहीं आए। मेरा एक ड्रीम था, मेरा एक सपना था, मैं जो बहुत चाहता था कि दूसरे बच्चों के पापा की तरह मेरे पापा भी कभी स्कूल आए। वो कभी स्कूल नहीं आए, और फिर मैंने कोई ऐसा मौका भी पैदा तो नहीं किया। मैं इतना अच्छा नहीं था वो कभी स्कूल आते, और मैं इतना बुरा नहीं था कि वो कभी स्कूल आते, क्योंकि मैं एवरेज था। एक बार मेरे को पता चला कि हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे होने वाला है। सभी बच्चे किसी ना किसी खेल में भाग लेने वाले हैं और सब बच्चों के पापा स्कूल आएंगे। मुझे लगा कि शायद मेरे पापा भी स्कूल आएंगे, पर मैं किसी भी खेल में भाग लेने वाला नहीं था। फिर मेरे पापा स्कूल कैसे आते? मैं किसी भी खेल में अच्छा नहीं था, क्योंकि मैं सब खेल खेलता था। फिर मेरे को पता चला कि इस बार खेलों में दौड़ का खेल भी शामिल है, दौड़, रेस। तो मुझे लगा कि इसमें तो मैं शामिल हो सकता हूं, इसमें तो मैं जीत भी सकता हूं, क्योंकि दौड़ने में तो मैं सबसे आगे हूं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि अब मौका आया, अब पापा स्कूल आएंगे। मैंने नाम लिखाया कि मैं भी दौड़ में शामिल होऊंगा, 100 मीटर की दौड़ में। मेरा नाम लिखा गया। स्पोर्ट्स का दिन आने वाला था, उससे एक रोज पहले मैं घर आया और मैं पापा के रूम में गया। पापा बहुत बिजी थे।
मैं उनके पास खड़ा हो गया। मैंने बोला, पापा कल हमारा स्कूल में स्पोर्ट्स डे है, मैं भी भाग ले रहा हूँ, सब बच्चों के पापा स्कूल आने वाले हैं, आप भी स्कूल आओगे। मैं ये कह के चुप हो गया। काफ़ी देर खामोश रहा, वो भी खामोश रहे, अपना काम करते रहे। काफ़ी देर बाद उन्होंने वो जवाब दिया जिसकी मुझे उम्मीद थी कि चल अपना काम कर। मैं निराश होकर उनके कमरे से बाहर आ गया। मुझे पता था कि मेरे पापा स्कूल आने वाले नहीं हैं। स्पोर्ट्स का दिन आया, सभी बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि सभी खेल में भाग लेने वाले थे और सभी के पापा स्कूल आने वाले थे, पर मेरे पापा आने वाले नहीं थे। खेल का समय हुआ, सभी बच्चे दौड़ वाली रेखा पे आके खड़े हो गए। सबके पापा सामने खड़े थे, सभी बहुत खुश थे। खड़ा तो मैं भी था, पर मैं खुश नहीं था। दौड़ शुरू होने की सीटी बजी, 1 बजी, दूसरी बजी, तीसरी बजी तो मैंने सामने देखा पापा सामने हैं। मेरे को बहुत खुशी हुई। मुझे लगा अब मैं जरूर जीतूंगा। सब बच्चे भागे, मैं सबसे तेज भागा, लेकिन क्या हुआ कि मैं 10 कदम भागने के बाद गिर गया। मैं उठा और फिर भागा, उठा फिर भागा, फिर गिरा, फिर उठा, फिर भागा, फिर गिरा, फिर उठा, फिर भागा, फिर गिरा। अब क्या हुआ? अब तो मैं दौड़ शोर की रेखा से 10 गज पहले ही गिर गया। मैंने देखा सभी बच्चे शोर की रेखा पे पहुंच चुके हैं और सभी बच्चे अपने अपने पापा की बाहों में झूल रहे हैं। मैं गिर चुका था। अब की बार मैं उठ के भागा नहीं, सिर्फ चला, आंखें नीची करके। मैंने देखा कि मेरे पापा मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, मैं उनकी तरफ बढ़ रहा हूं। मेरा पूरा शरीर ठंड से सुन्न था, पूरा बदन कांप रहा था, मेरे गाल शर्म से लाल हो चुके थे। मैंने बढ़ते बढ़ते पापा के कदमों को आगे आते देखा और उनकी टांगों से चिपक गया और मैंने बोला, पापा आई एम सॉरी पापा, मैं हार गया, आई एम वेरी सॉरी। पापा ने मेरे को उठा लिया, गले से लगाया जैसे पहली बार लगाया हो और मेरे कान में बोला कि बेटे तुमने एक चीज नहीं देखी कि तुम इस दौड़ में 5 बार गिरे और 5 बार उठे, तुम 5 बार जीते हो, 5 बार। ये सब बच्चे तो इस दौड़ में 1 बार जीते हैं और तुम 5 बार जीते हो। और ये बच्चे तो इस खेल में जीते हैं, तुम जिंदगी की दौड़ में जीतोगे, क्योंकि जिंदगी की दौड़ का एक ही नियम है। जिंदगी की दौड़ का एक ही नियम है, भागो गिरो उठो, भागो गिरो उठो, फिर भागो, फिर गिरो, फिर उठो, फिर भागो, फिर उठो, फिर गिरो, फिर भागो। तुम जीतोगे। तुम इस खेल को क्या, जिंदगी की खेल को क्या, तुम जिंदगी की सभी दौड़ जीतोगे। इस घटना को 30 साल हो गए, इस घटना को 30 साल बीत चुके हैं। वो खेल खत्म हो गया, वो दिन खत्म हो गया, लेकिन मेरी दौड़ अभी भी जारी है। मैं अब भी दौड़ता हूं, दिन में 10-10 बार गिरता हूं, सिर्फ पापा की बात को याद रखता हूं कि गिर जाओ तो उठ जाना, फिर भागना, तुम जीतोगे, सब जीतेंगे। एवरीबॉडी, हर वो व्यक्ति जीत सकता है, हर वो व्यक्ति जीत सकता है, हर वो व्यक्ति जीत सकता है जो दुनिया के सबसे गोल्डन रूल को याद रखे कि लगातार चलना है। जो चलेगा वो गिरेगा। गिरने वाला अगर उठ जाए, उठ के फिर दौड़े, गिरे, फिर उठे, फिर गिरे, तो निश्चित रूप से सब जीत सकते हैं। Every and each individual can win if you will keep this principle in his mind. Whenever you fall down, get up and run and you will win.